औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस अहमद मुग़ल और आप देख रहे हैं MEM चैनल। पिछली वीडियोज़ में हमने कवर किया था डिनाइल एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म और इंट्रोजेक्शन एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल एंड प्रिमिटिव। So, what is displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक बहुत कॉमन प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म है। डिफेंस मैकेनिज़्म इसलिए क्योंकि अनकॉन्शियसली ऑपरेट होगा तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म कहलाएगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए हम अपने इमोशंस को ट्रांसफ़र करते हैं, रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं या डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं एक चीज़ से या एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ या दूसरी चीज़ की तरफ में उसमें यानी ट्रांसफ़र कर देते हैं, या अपने जो हमारी फीलिंग्स हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं किसी कोई एक्सटर्नल सब्स्टिट्यूट हम ढूंढ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉस अपने एम्प्लॉई को डांटता है। अब एम्प्लॉई उसे वापस से डांट नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो रात में घर आके अपनी बीवी को डांटता है। तो ये चीज़ होगी डिस्प्लेसमेंट। फिर मज़ीद अगर हम इसको देखें तो वो जो बीवी है, अब वो अपने शौहर को फॉर सपोज़ नहीं डांट सकती, तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चों पे वो गुस्सा निकालती है। तो ये फिर से डिस्प्लेसमेंट हुई। फिर वो बच्चा अब अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, वो क्या करता है, वो अपने खिलौनों पे, अपने चीज़ों पे या स्कूल जाके अपने दोस्तों के ऊपर गुस्सा निकालता है। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम ना सिर्फ अपनी इमोशनल फीलिंग्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी एंग्जाइटीज़, ड्राइव्स और कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ तक कि फ़ियर्स को भी हम डिस्प्लेस करते हैं दूसरे पर्सन में, ऑब्जेक्ट में या फिर किसी सिचुएशन में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम पर्सनल फीलिंग डिस्प्लेसमेंट, द स्केपगोट रिएक्शन एंड द कन्वीनियंट टारगेट और सेक्सुअल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और इसको साथ ही हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी। पर्सनल फीलिंग डिस्प्लेसमेंट, इसमें ये होता है कि आपके इमोशंस जो आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसके बाद आपके वो इमोशंस रिप्रेस हो गए, आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सके। फॉर सपोज़ उस सिचुएशन में आपको रोना चाहिए था, कुछ भी, लेकिन बाद में जाके आपको वैसी ही सिचुएशन किसी और के साथ दिखती है या कहीं और किसी मूवी में दिखती है, या आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो उसके अंदर वैसी सिचुएशन आती है या उस तरह का कोई इवेंट आता है, तो आप क्या करते हो उस वक्त, आपको वो पढ़ते हुए या फिर मूवी देखते हुए आपको रोना आ जाता है और आप सैड हो जाते हो। आप उस वक्त अपने उन इमोशंस को निकाल रहे होते हो अपने अंदर से। तो ये पर्सनल फीलिंग्स जो थी आपकी, आपके अपने इमोशंस थे जो कि वहाँ रीडायरेक्ट हुए और ट्रांसफ़र हुए। सेकेंड वन इज़ द स्केपगोट रिएक्शन एंड द कन्वीनियंट टारगेट। इसमें क्या होता है कि हम कोई ऐसा टारगेट ढूंढ लेते हैं कि जिसके ऊपर अपनी उन फीलिंग्स, इमोशंस, फियर्स को निकाला जा सके। इसमें ज़्यादातर एग्रेशन, वायलेंस या फिर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। फॉर सपोज़ एक औरत है जिससे उसके घर के काम मैनेज नहीं हो पा रहे, या बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे करनी है लेकिन वो उससे मैनेज नहीं हो पा रही, तो वो उसे गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा अपने ऊपर नहीं निकालती, बल्कि वो क्या करती है, वो बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालती है। तो ये उसने एक कन्वीनियंट टारगेट पकड़ लिया है कि जिससे उसको सेल्फ हार्म नहीं पहुंचेगा, मतलब वरना वो सेल्फ हार्म करेगी, तो अपने आप को वो सेल्फ हार्म नहीं पहुंचा रही, बल्कि क्या कर रही है, वो ऐसे टारगेट जो उसको आसानी से, जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल भी सकती है। इसी तरह अगर किसी को उसका बॉस डांटता है, ठीक है ना, या बहुत किसी का काम का दिन बहुत बुरा गुजरा है, तो वो क्या करता है, सारा गुस्सा आकर अपनी फैमिली पे निकाल रहा होता है। ये फैमिली उसकी क्या है, वो एक ऐसा टारगेट ढूंढेगा जो उसका सेफ टारगेट होगा,
तो उसके ऊपर वो निकालेगा। इसको कहेंगे स्केपगोट रिएक्शन एंड द कन्वीनियंट टारगेट। थर्ड वन इज़ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। सेक्सुअल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि एक बंदे की जिस चीज़ की तरफ या जिस इंसान की तरफ सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं और वो अनएक्सेप्टेबल है, तो वो क्या करेगा कि वो उसी के दिखने जिसकी तरफ उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल अर्जेस हैं और जो कि अनएक्सेप्टेबल भी है, उसी की पर्सनैलिटी की दूसरों में उसे लगी कि वैसी ही पर्सनैलिटी का बंदा है दूसरा, या फिर उसी एज का है, तो वो उसके अंदर अपनी जो वो डिज़ायर है या वो अर्ज है या वो नीड है उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। तो इसको कहते हैं सेक्सुअल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इसकी टाइप्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्प्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।